नमस्कार दोस्तों, द सूर्योदय कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि द सूर्योदय इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हम लोगों ने अलग अलग क्लासेस की जो मैथमेटिक्स है, जैसे 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, इन सभी बच्चों की जो मैथ्स की क्लासेस हैं उनका ऑनलाइन संचालन शुरू कर दिया है। और भी जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि अपना मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, उनकी क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। नीलेश सर के माध्यम से रीजनिंग की क्लास आपको प्रोवाइड हो रही है इसी चैनल पे, और पवन सर के माध्यम से आपको जीके और साइंस की क्लास भी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। और अभी कुछ ही समय में आपको अंकलेश सर के माध्यम से फिजिक्स की क्लास भी मिलेगी और केमिस्ट्री वगैरह की क्लासेस भी अपने मनोज सर के द्वारा अभी कुछ ही समय में शुरू होने वाली हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज जो श्रृंखला है उसको अपन आगे बढ़ाएंगे और आज से हम क्लास 12th की मैथमेटिक्स को शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, आज से हम 12th क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू कर रहे हैं। और जनरली हम अभी बेस बुक के रूप में एनसीईआरटी किताब को यूज़ में लेंगे। और ये मान के चलिए आप कि यदि आप एनसीईआरटी को पूरा तरीके से पढ़ लेते हो तो आप किसी भी किताब का कोई भी क्वेश्चन लगाएं, आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की गारंटी है। तो यहाँ पर हम 12th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज को आरंभ कर रहे हैं और हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन के बारे में आप पहले तो पढ़ चुके हो 11th क्लास में, लेकिन किसी कारण बस हो सकता है कि आपने उसको तरीके से ना पढ़ा हो या पुरानी चीज़ें, क्योंकि ये इंसान की जो मानसिकता होती है वो भूलने की होती है, कई सारी चीज़ों को अपन भूल जाते हैं समय के साथ, है ना। तो हम यहाँ पे जो पुरानी चीज़ें हैं उनको कनेक्ट करते हुए और नए सिरे से हम अध्याय जो संबंध एवं फलन है 12th क्लास का मैथमेटिक्स का अध्याय 1, उसका हम भव्य शुभारंभ करेंगे। तो मुद्दे की बात यह है कि 12th क्लास के इस चैप्टर में हमारा चैप्टर फ्लो क्या रहेगा। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है ना, कहाँ से हम शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो लिखा हुआ है पूरा चैप्टर फ्लो लिखा है। मतलब सबसे पहले आप संबंधों के प्रकार देखोगे, उससे पहले अपन संबंधों को समझेंगे कि संबंध क्या होते हैं, लेकिन फिलहाल में फिर भी अपन संबंधों का प्रकार देखेंगे। उसके बाद फलनों के प्रकार देखेंगे, फलनों का संयोजन कैसे किया जाता है, व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है, और उसके बाद द्वि आधारित संक्रियाएं। वैसे जनरली द्वि आधारित संक्रियाएं जो हैं आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुकी हैं, वो आपके सिलेबस से हट गए हैं तो वो नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा वो अपन यहाँ पे देखेंगे। तो हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं हमारा चैप्टर संबंध एवं फलन। मुद्दे की बात, संबंध क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात आती है, मैं आपसे पूछूं कि बताओ संबंध क्या होता है। आपने अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार के संबंध देखे होंगे, जैसे माता पिता का संबंध होता है, भाई बहन का संबंध होता है ना, पति पत्नी का संबंध होता है। ऐसे दुनिया में कई सारे संबंध होते हैं। तो आप लोग खुश हो रहे होंगे कि हमें तो सारे संबंध आते हैं और हम कर लेंगे, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में जो हम अपने जो संबंध होते हैं, है ना, या जो सामाजिक जीवन में जो संबंध होते हैं, उससे बिल्कुल अलग दुनिया में चलता है अपना संबंध एवं फलन। क्योंकि यहाँ पे हम दो अलग अलग समुच्चयों के अंदर जो है संबंध को डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है आपके लिए, एक्चुअली दो एग्जाम्पल हैं, दोनों एग्जाम्पल को अपन समझते हैं। पहला वाला एग्जाम्पल दिया है, एक समुच्चय है ए। आप लोग बोलोगे सर समुच्चय को ऐसे क्यों लिख दिया, है ना। आपने 11th क्लास में समुच्चय वाला चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई एक समुच्चय है ए तो उसको हम इस मंझले ब्रैकेट में अवयवों को जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से कॉमा लगा लगा कर लिखते हैं। लेकिन अब चूंकि ये एक प्रकार का सेट ही है, तो सेट को आप चाहे इस मंझले ब्रैकेट में लिखो, चाहे इस तरीके की पोटली में बंद करके लिखो, सेम बातें हैं, है ना। तो मैंने इस समुच्चय ए में जो अवयव थे 1, 2, 3, 4, इन अवयवों को मैंने एक पोटली के अंदर बंद कर दिया। और एक समुच्चय था हमारा बी, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये समुच्चय बी है। इस समुच्चय के जो अवयव हैं 2, 3, 4, 5, 6, है ना, इनको एक तरफ लिख दिया। तो इनके बीच में मैं एक संबंध डिफाइन कर रहा हूँ और इस संबंध को लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है। क्या तरीका होता है उसको अपन समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ ए से बी में एक संबंध परिभाषित है, तो संबंध को लिखते कैसे हैं, इसको लिखने का एक बड़ा ही खूबसूरत तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लो ए से बी में एक संबंध आर संबंध मतलब होता है रिलेशन का अपन ने आर ले लिया। तो आर संबंध सच दैट, ये जो आपको डबल डॉट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सच दैट, इस प्रकार है। मतलब आर संबंध सच दैट इस प्रकार है
कि ए से बी में परिभाषित है, तो मैंने लिख दिया इसको ए टू बी। तो ये लिखने का इसका तरीका होता है। कोई भी संबंध अगर हम लिखेंगे तो उसको यूं ही लिखा जाएगा कि आर सच दैट ए टू बी, या मान लो ये पी से क्यू में परिभाषित है तो एक आर संबंध पी से क्यू में परिभाषित है ना। इस तरीके से लिखने का जो पूरी प्रक्रिया है वो होती है। अब यहाँ पे हम एक संबंध डिफाइन कर रहे हैं। क्या संबंध होता है देखो, जैसे मैंने एक का कनेक्शन कर दिया दो से, मतलब एक किसी तरीके से दो से कनेक्टेड है, दो जो है वो तीन से कनेक्टेड है ना, तीन जो है वो चार से कनेक्टेड है और चार जो है वो पांच से जुड़ा हुआ है। तो ये एक प्रकार का संबंध बना दिया मैंने। तो इस संबंध को लिखने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके? एक तो होता है संबंध को लिखने का रोस्टर रूप और दूसरा होता है संबंध को लिखने का समुच्चय निर्माण रूप। जिस प्रकार से आपने 11th क्लास में जो पढ़ा था कि समुच्चय को लिखने के दो रूप होते हैं, एक तो रोस्टर रूप और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप, उसी तरीके से संबंध को लिखने के भी दो तरीके होते हैं, एक तो रोस्टर रूप और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। मैं इसको सबसे पहले रोस्टर रूप में लिखूंगा, है ना। ये जो संबंध यहाँ पे अपन ने बनाया इसको रोस्टर रूप में लिखने का तरीका क्या है? रोस्टर रूप इस संबंध का, तो वो हो जाएगा आर बराबर। अब आर बराबर क्या, इनको लिखेंगे जैसे एक का कनेक्शन दो से है तो हमने लिख दिया 1,2, क्रमित युग्म के रूप में लिखना है। जैसे एक का कनेक्शन दो से है तो मैंने लिख दिया 1,2। उसी तरीके से दो का कनेक्शन तीन से है, फिर से लिख दो 2,3। फिर उसके बाद तीन का कनेक्शन चार से है तो आप लिखोगे 3,4। फिर उसके बाद चार का कनेक्शन पांच से है तो आप लिखोगे 4,5। इस तरीके से आपने जितने भी कनेक्शन बन रहे थे उनको क्रमित युग्म के रूप में कॉमा लगा कर इस मझले ब्रैकेट में लिख दिया। यही होता है इसका रोस्टर रूप, कुछ नहीं, सिंपल जो भी कनेक्शन थे उनको मैंने क्रमित युग्म के रूप में लिख दिया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितने अवयव हैं। आप बोलोगे सर 1 2 3 4 अवयव हैं, ऐसे काउंट मत करना, नहीं तो बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये काउंटिंग करने का तरीका नहीं है। ये पूरा क्रमित युग्म है। तो एक तो ये हो गया, फिर आपका दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। तो इस तरीके से ये चीजें अपनी चलती हैं, है ना। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया कि चार प्रकार के जो संबंध हैं यहाँ पे हमने बना दिए हैं। चार प्रकार के जो संबंध थे उनको मैंने मझले ब्रैकेट में कॉमा लगा कर लिख दिया है। और इससे आपको क्या मिल गया? पूरा का पूरा हमारा एक समुच्चय को लिखने का रोस्टर रूप। इसके बाद अपन इसी में देखेंगे इसका समुच्चय निर्माण रूप। तो इसको हमने रोस्टर रूप में थोड़ा सा काम आ गया था, इसलिए अभी मैं थोड़ा बाहर चला गया था। तो एक आपको दे रखा है रोस्टर रूप, मतलब ये जो संबंध था इसके पूरे के पूरे अवयवों को मैंने यूं ही क्रमित युग्म के रूप में कॉमा लगा कर लिख दिया। ये बन गया इसका रोस्टर रूप। अब इसी को आप लिख सकते हो समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखोगे? आप इसको लिखोगे समुच्चय, इसका समुच्चय निर्माण रूप। क्या होता है समुच्चय निर्माण रूप? समुच्चय निर्माण रूप में जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं उनको हम x या y कुछ भी इस तरीके से लिख करके और उसको डिफाइन करते हैं। जैसे आप लिखोगे r बराबर, ये जितने भी क्रमित युग्म हैं ये x, y के रूप में है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। आप p, q मान सकते हो, जो भी आपको उचित लगे वो आप अल्फाबेट यहाँ पे यूज में ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे फिलहाल में मैंने इसको क्या मान लिया? x, y के रूप में है ये संबंध। सच दैट x, y सच दैट इस प्रकार है। अब थोड़ा सा इसको डिफाइन करो कि भैया ये x, y कैसे मिल रहा है। आपको दिख रहा होगा कि एक में एक जोड़ो 2 मिल रहा है, 2 में एक जोड़ो 3 मिल रहा है, 3 में एक जोड़ो 4 मिल रहा है, 4 में एक प्लस किया तो 5 मिल रहा है, मतलब एक प्लस वाला संबंध है। और एक बात बताते हुए आपको खुशी होगी कि इस तरफ के जो भी अवयव होते हैं उनको हम बोलते हैं x, और इस तरफ के जो भी अवयव होते हैं उनको हम बोलते हैं y, है ना। इस तरफ के अवयवों को x बोलते हैं, इस तरफ के अवयवों को y बोलते हैं। तो मैंने लिखा कि x, y सच दैट इस प्रकार से है कि अगर आपको y का मान चाहिए है, इस तरफ का मान चाहिए है, तो आपको x में एक प्लस करना पड़ेगा। ठीक बात है ना। मैंने लिखा कि यदि आपको y का मान चाहिए, अगर आपको 2 चाहिए है तो x में इस तरफ के अवयव में आपको एक जोड़ना पड़ेगा। तो इसके बीच में एक संबंध डिफाइन था, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसे एक और अपन देखते हैं, इसी को और आगे लिखेंगे तरीके से। आप लिखोगे x, जहां पर x बिलोंग्स टू है a, x का मान कहां से है? समुच्चय a में से। भाई यहां से उठाओगे x का मान, अगर मान लो आपने 1 लिया तो 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, y का मान आ गया। उसी तरीके से आपने x का मान कितना लिया? 2, 2 में 1 जोड़ेगा तो ये कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो x, मतलब अपना 2,3 के रूप में लिखा जाएगा। तो इस तरीके से पूरे लिख सकते हो आप कि x बिलोंग्स टू a है और आप लिखोगे कि y बिलोंग्स टू b, है ना। y बिलोंग्स टू समुच्चय b में से। तो इस तरीके से हमने इसको लिखा और इसके अंदर बंद कर दिया। इसको हम बोलेंगे इसका समुच्चय निर्माण
रूप। तो आप किसी भी रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, समुच्चय निर्माण रूप से उसको रोस्टर रूप में लेकर के आ सकते हो। जैसे मान लो एक बार और एक एग्जांपल के माध्यम से अपन समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक संबंध P से Q में परिभाषित है ना, एक संबंध R P से Q में परिभाषित है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि R संबंध सच दैट P to Q, है ना, P से Q में एक संबंध R परिभाषित है। अब ये संबंध आपने बता दिया। अब संबंध कैसा है, मैं कुछ कुछ कनेक्शन करता हूं। जैसे मैंने एक का कनेक्शन कर दिया 2 से, एक का कनेक्शन कर दिया 3 से और एक का कनेक्शन कर दिया 4 से, यूं बना दिया। और भी कर देते हैं, जैसे मैंने 2 का कनेक्शन कर दिया यहाँ 3 से और 2 का कनेक्शन 4 से भी कर दिया, 3 का कनेक्शन कर दिया मैंने 4 से। इस तरीके से एक मैंने यहाँ पर संबंध डिफाइन किया है। तो इस संबंध को लिखने का रोस्टर रूप क्या होगा, मैं इसको रोस्टर रूप में यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ जगह नहीं है। एक काम करते हैं, इसका रोस्टर रूप में यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। तो R बराबर ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, जो भी संबंध यहाँ पर बन रहे हैं उनको क्रमित युग्म के रूप में लिखना है। जैसे एक का कनेक्शन 2 से है तो आप लिखोगे 1,2, है ना। उसी तरीके से एक का कनेक्शन 3 से भी है तो आप लिखोगे 1,3। फिर एक का कनेक्शन किससे है, 4 से है तो आप लिखोगे 1,4। ठीक है, जितने भी संबंध बने उनको मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद 2 का कनेक्शन किससे है, 3 से भी और 4 से भी है तो आप लिखोगे 2,3 और 2,4। उसी तरीके से एक और बचा हमारे पास 3 का कनेक्शन किससे है, 4 से है तो मैंने लिख दिया इसको 3,4। तो ये जो संबंध बने थे इन संबंध को मैंने क्रमित युग्म के रूप में कॉमा लगा कर मझले ब्रैकेट में लिख दिया। ये बन गया हमारा रोस्टर रूप। इस संबंध को लिखने का रोस्टर रूप ये है। कौन सा रूप है ये, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, ये है रोस्टर रूप। ठीक है, इस संबंध का ये रोस्टर रूप हो गया। अब उसके बाद इसी को अगर आप समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहो, है ना, तो कैसे लिखोगे, R संबंध को आप समुच्चय निर्माण रूप में लिखोगे। R बराबर जितने भी यहाँ पे ये चीजें लिखी हुई हैं इनको x, y लिख दो। आप कुछ भी लिख सकते हो, x, y लिख दो। x, y सच दैट इस प्रकार है, x, y सच दैट, x, y इस प्रकार है कि देखो आपको दिख रहा होगा जो x वाला अवयव है, इस तरफ का अवयव है, वो y वाले अवयव से छोटा है कि नहीं। मतलब आप लिखोगे कि x जो है वो छोटा है y से, इस तरीके का कनेक्शन है। तो x को हमेशा छोटा रहना है y से। तो यहाँ देखो x का मान छोटा है, 2 से भी छोटा है, 1 जो है 2 से छोटा है, 3 से भी छोटा है, 4 से भी छोटा है, तो इनका कनेक्शन बना दिया। और फिर इसके बाद आप लिखोगे x बिलोंग्स टू P है और y बिलोंग्स टू Q है ना, क्योंकि P से Q में परिभाषित था। तो जो x का मान लिया है वो अपन ने P से लिया है, जो आपने y का मान लिया है वो Q से लिया है। तो ये संबंध P से Q में परिभाषित हो गया। तो इस संबंध को मैंने इस तरीके से लिखा। ये संबंध को लिखने का कौन सा रूप हो गया, समुच्चय निर्माण रूप हो गया। कौन सा रूप हो गया, समुच्चय निर्माण रूप। अब यहाँ पे कुछ खास बातें जो अपन को समझना चाहिए, और या फिर आपने 11वीं क्लास में उन चीजों को पढ़ा भी है। जैसे एक का कनेक्शन 2 से है तो हम ये कहेंगे कि एक का प्रतिबिंब क्या है, एक का प्रतिबिंब है 2। ऐसे 2 का कनेक्शन 3 से है तो हम ये बोलेंगे कि 2 का प्रतिबिंब क्या है, 2 का प्रतिबिंब भाई साहब, 2 का प्रतिबिंब है 3। उसी तरीके से 3 का प्रतिबिंब 4 और 4 का प्रतिबिंब 5। इसी तरीके से ये पूरा चलेगा। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं कि यहाँ 1 का प्रतिबिंब क्या है, 1 का प्रतिबिंब 2 भी है, 1 का प्रतिबिंब 3 भी है और 1 का प्रतिबिंब 4 भी है। तो प्रतिबिंब मतलब क्या, इस तरफ के जो भी अवयव जिससे कनेक्ट होते हैं वो उसका प्रतिबिंब कहलाता है। सिंपल इज दैट, है ना। जैसे 1 का कनेक्शन 2 से है तो 1 का प्रतिबिंब हो गया 2, चेहरा उसी तरीके से आईने के जैसा, जैसे अपन आईने के सामने खड़े हो जाते हैं अपना चेहरा दिखता है, उसी तरीके से 1 का चेहरा कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, मतलब ये इसका प्रतिबिंब हो गया। प्रतिबिंब के बाद दूसरा बनता है हमारा पूर्व प्रतिबिंब। क्या बनता है, दूसरा बनता है हमारा पूर्व प्रतिबिंब। पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है, पूर्व प्रतिबिंब का मतलब होता है जैसे 1 का कनेक्शन 2 से है तो 1 2 का प्रतिबिंब हुआ, तो 2 जो है वो 1 का पूर्व प्रतिबिंब है, 2 जो है वो 1 का पूर्व प्रतिबिंब है। ऐसा लिखेंगे कि 2 1 का, या ऐसा आप कह सकते हो कि 1 2 का पूर्व प्रतिबिंब, 2 का पूर्व प्रतिबिंब 1 है। देख लो आप, 2 किससे कनेक्ट है, मतलब 1 2 से कनेक्ट है तो 2 का पूर्व प्रतिबिंब 1। उसी तरीके से 3 का पूर्व प्रतिबिंब क्या आ जाएगा, 3 का पूर्व प्रतिबिंब जो है वो आ जाएगा 2। 2 जो है 3 से कनेक्ट है तो 2 का प्रतिबिंब 3, तो 3 का पूर्व प्रतिबिंब 2।
तो ये इसका पूर्व प्रतिबिंब हो जाएगा। तो इस तरीके से इन सभी अवयवों का आप पूर्व प्रतिबिंब निकाल सकते हो। ठीक है, इनमें भी निकलेगा, इनमें भी प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब अपन निकाल सकते हैं। मुद्दे की बात यहाँ पे जो चीजें हमें इंपॉर्टेंटली समझनी चाहिए, इनमें एक चीज आती है प्रांत, सहप्रांत और परिसर। मैं तीनों चीजें बता दूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कैन बी ऑलवेज रिमेंबर। इन चीजों को हमें हमेशा याद रखना है, जैसे प्रांत कैसे निकालते हैं, सहप्रांत कैसे निकालते हैं, परिसर कैसे निकालते हैं, इन चीजों को अपन समझते हैं। सबसे पहले, अब यहाँ पे जगह की थोड़ी सी कमी है तो मैं ये जो चैप्टर फ्लो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना। सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहां पे हम निकालेंगे प्रांत। सबसे पहले जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है इसमें अपन निकालेंगे प्रांत। प्रांत का मतलब क्या? प्रांत का मतलब ये कि x के जो जो मान हम यूज में ले पा रहे हैं, या आप यूं बोलें कि समुच्चय a के जो जो अवयव काम आ रहे हैं, है ना, मतलब जिनका प्रतिबिंब विद्यमान है, या ऐसा भी बोल सकते हो आप। ऐसा लिखोगे प्रांत में, प्रांत क्या होता है? समुच्चय a के जिन अवयवों का प्रतिबिंब विद्यमान है, प्रतिबिंब विद्यमान है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं हम प्रांत बोलते हैं उन अवयवों को। ठीक है, उन्हें प्रांत कहते हैं। या फिर अपन अपनी देसी भाषा मतलब जंगली भाषा में समझें कि समुच्चय ए के जो जो अवयव काम आ रहे हैं वो उसका प्रांत है। दूसरी भाषा क्या है? समुच्चय ए के जो जो अवयव काम आ रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रांत कहते हैं। लेकिन जो ऑफिशियल प्रांत कहते हैं, ठीक है, लेकिन जो ऑफिशियल भाषा है वो ऊपर वाली है। समुच्चय के जिन अवयवों का प्रतिबिंब विद्यमान है, मतलब एक का प्रतिबिंब दिख रहा, दो का प्रतिबिंब दिख रहा, तीन का भी दिख रहा, चार का भी दिख रहा, तो आप कहोगे कि जो अपना पहला वाला क्वेश्चन है उसमें प्रांत क्या आ जाएगा? उसमें प्रांत आ जाएगा 1 2 3 4, ये इसका प्रांत हो गया। भाई जो जो अवयव यहाँ के काम आ रहे हैं वो उसका प्रांत है। तो यहाँ पे 1 भी आ रहा काम में, 2 भी आ रहा, 3 भी आ रहा, 4 भी आ रहा, ये सब काम में आ रहे हैं, तो ये इसके प्रांत हो गए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सह प्रांत की। दूसरे नंबर पे अपना जो क्या आता है? सह प्रांत। सह प्रांत मतलब इस तरफ के अवयव जिससे भी जाके कनेक्ट होते हैं, मतलब जिससे नहीं, ये पूरे अवयव नहीं आएंगे, समुच्चय भी पूरा। यहां पे मैं क्या लिखूंगा? समुच्चय भी पूरा, मतलब इसका कोई भी अवयव जो कनेक्ट हो वो, जो कनेक्ट ना हो वो, सारे के सारे अवयव, मतलब इस तरफ का पूरा समुच्चय जो है वो क्या कहलाता है? सहप्रांत कहलाता है। जैसे यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 2 3 4 5 6। अब आप लोग बोलोगे सर ये 6 तो काम में नहीं आ रहा, काम आए ना आए मैंने उसका कोई मतलब नहीं है ना। इस तरफ के पूरे अवयव क्या कहलाते हैं? सहप्रांत कहलाते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे अपन परिसर की, है ना। थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा अपना? परिसर। अब परिसर को कहाँ लिखें यार? लिखने की जीवन में जगह का बड़ा अभाव है, अपन यहाँ लिख देते हैं परिसर, है ना। परिसर क्या होता है? परिसर होता है समुच्चय बी के वो अवयव जिनके पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है ना। मतलब आप लिखोगे यहाँ पे समुच्चय बी के वे अवयव जिनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। या फिर इसको यूं कहें अपनी जंगली भाषा मतलब देसी भाषा समझने वाली भाषा कि बी के जो अवयव काम आ रहे हैं, बी के जो अवयव काम आ रहे हैं तो वो अपना परिसर हो जाएगा। भाई देखो कौन कौन से अवयव यहाँ पे काम में आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा सावधानी से नोट करना, थोड़ा सा एकदम ज़्यादा कंजेस्टेड लिखा गया है। तो यहाँ पे कौन कौन से अवयव काम आ रहे हैं? 2 3 4 5 तक काम में आ रहा है, तो आप लिखोगे 2 3 4 5। ये क्या हो गया? ये हो गया इसका परिसर, इस वाले प्रश्न का। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ पे जो आपका एक एग्जाम्पल मैंने लिया था, इसका अगर आपको प्रांत निकालना है, कौन से वाले का? इस वाले का। ठीक है, इसका प्रांत निकालना है। प्रांत मतलब यहाँ के जो जो अवयव काम आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं? 1 2 3 ये काम आ रहे थे, ये प्रांत हो गया। अब इसके बाद आपसे बोला जाए सह प्रांत निकाल के बताओ, मुझे इतने में संतुष्टि नहीं है, तो सह प्रांत निकालना है। इस तरफ का पूरा समुच्चय काम आए अथवा ना आए, है ना, पूरा का पूरा समुच्चय। आप लिख दोगे समुच्चय क्यों, या फिर इसके अवयवों को भी लिखो
तो 1 2 3 और 4 सारे के सारे अवयव इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब बोला जाएगा इसका परिसर बताओ, तो आप बोलोगे सर इसका परिसर जो है यहाँ के जो जो अवयव काम आ रहे हैं, या फिर यूं कहें कि समुच्चय Q के जिन अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं परिसर। तो यहाँ पे देखो भाई, इसका पूर्व प्रतिबिंब है, इसका भी पूर्व प्रतिबिंब है, इसका भी पूर्व प्रतिबिंब है, तो कुल मिला के कौन कौन से अवयव काम आ गए, 2 3 4, तो ये हो जाएगा इसका परिसर, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि संबंध क्या होता है। संबंध को लिखने के दो प्रकार के रूप होते हैं, मतलब संबंध को दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो आप लिख सकते हो उसको रोस्टर रूप में, दूसरा आप लिख सकते हो उसको समुच्चय निर्माण रूप में। फिर मैंने इसमें आपको बताया कि इसमें प्रांत क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। आपने ये भी समझा कि इसमें प्रतिबिंब क्या है और पूर्व प्रतिबिंब क्या है। अब इनका हम उपयोग लेते हुए अब आगे बढ़ेंगे और अब हम समझने वाले हैं यहाँ पर संबंधों के प्रकार, जो कि हमारा 12th क्लास का ये पहला टॉपिक रहेगा, है ना। संबंधों के अपन प्रकार पढ़ेंगे। इससे आपका 1 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आने की 100% संभावना रहती है, और इसी से आपका एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी आने की संभावना रहती है। तो इसको बड़े सावधानी से पढ़ते जाएं, है ना। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में या जैसा भी नंबर वगैरह आपके पास सब होंगे द सूर्योदय इंस्टीट्यूट के, तो उस पर आप कॉल करके आप समझ सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक शुरू हो रहा है उसका नाम है संबंधों के प्रकार। तो अब हम देख रहे हैं संबंधों के प्रकार। तो यहाँ पे हमने लिखे हैं 3 प्रकार के संबंध, है ना। वैसे 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन चौथा संबंध अभी पहले अपन 3 समझ लेते हैं, चौथा अपने आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि चौथा संबंध है तुल्यता संबंध। मतलब यदि कोई संबंध स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तो फिर उस संबंध को हम तुल्यता संबंध बोलते हैं, जो कि संबंध का चौथा प्रकार है। तो चौथा प्रकार आपने पहले पढ़ लिया, मुस्कुराओ, है ना। अब अपन शुरू कर रहे हैं संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार में सबसे पहले आता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध का मतलब क्या है? स्वतुल्य संबंध का मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है उल्टा ए टाइप का, इसको बोलते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a, a बिलोंग्स टू R, मतलब खुद का खुद से ही संबंध R में दिखना चाहिए। R क्या है? R एक प्रकार का संबंध है, मतलब खुद का जब खुद से ही संबंध हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्वतुल्य संबंध बोलते हैं। मैं एक डायग्राम के माध्यम से बताता हूं। मान लो यहाँ पे आपके पास 1 2 3, यहाँ पे एक समुच्चय है 1 2 3, दूसरी तरफ दे रखा है 1 2 3, मतलब ये समुच्चय A है, यहाँ पे भी A है। तो एक संबंध A से A में परिभाषित है, एक संबंध A से A में परिभाषित है R, ठीक है। तो यहाँ से 1 का कनेक्शन 1 से है, 2 का कनेक्शन 2 से है और 3 का कनेक्शन 3 से है। मतलब यदि खुद का कनेक्शन खुद से दिख जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। अगर मान लो 1 का कनेक्शन 1 से है, 2 का कनेक्शन 2 से है, लेकिन 3 का कनेक्शन 3 से नहीं है, तो इसका मतलब ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य होने के लिए समुच्चय A में जो अवयव हैं, समुच्चय A बराबर दिया है, मान लो 1 2 3, तो इन तीनों 1 का कनेक्शन 1 से, 2 का कनेक्शन 2 से और 3 का कनेक्शन 3 से होना चाहिए, और साथ में वो संबंध के अंदर दिखना चाहिए। जैसे 3 का कनेक्शन अपन ने 3 से कर दिया, तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से है, तीनों के कनेक्शन मिल गए, तो हम इसको क्या बोल देंगे? स्वतुल्य संबंध बोल देंगे। स्वतुल्य के बाद दूसरे नंबर पे आता है अपना सम्मित संबंध। कौन सा संबंध? सम्मित संबंध। सम्मित संबंध का जो मैथमेटिकल नोटेशन है वो क्या है? वही यदि a, b बिलोंग्स टू R है, मतलब अगर 1 का कनेक्शन 2 से है और वो आपको R के अंदर दिख रहा है ना, a, b बिलोंग्स टू R, मतलब 1 का 2 से कनेक्शन है और वो R में है, तो फिर B का A से भी कनेक्शन होना चाहिए और वो R में दिखना चाहिए, है ना। यदि a, b बिलोंग्स टू R तो फिर b, a बिलोंग्स टू R होना चाहिए। मतलब यदि 1 का 2 से संबंध है और वो R में दिख रहा है, तो 2 का 1 से संबंध होना चाहिए और वो भी R में दिखना चाहिए, तब जाके उसको हम क्या बोलेंगे? सम्मित संबंध बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे उसको, ठीक है। मतलब A का अगर B से कनेक्शन है तो B का A से कनेक्शन होना चाहिए और साथ में वो दिखना भी चाहिए। इसको हम क्या बोल रहे हैं? सम्मित संबंध बोल रहे हैं। इसको अपन एक तीर आरेख के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ये हमारे पास एक समुच्चय था A बराबर 1 2 3, तो यहाँ पे मान लो 1 का कनेक्शन अगर 2 से है तो 2 का कनेक्शन किससे होना चाहिए?
एक से होना चाहिए, इसका उल्टा भी उसमें होना चाहिए, दिखना भी चाहिए संबंध के अंदर। मतलब पता चला कि अकेला 1,2 दिख रहा है, 2,1 नहीं दिख रहा, तो फिर वो सम्मित नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लिए हैं, इन एग्जाम्पल को देख करके आपको बताना है कौन सा संबंध स्वतुल्य है और कौन सा सम्मित है। उसके बाद अपन संक्रामक की बात करेंगे। संक्रामक को यूं ही नहीं पढ़ेंगे, पहले अपन सम्मित और स्वतुल्य के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले अपन स्वतुल्य की बात कर रहे हैं, खुद का खुद से संबंध। मान लो एक समुच्चय दे रखा है आपको A बराबर, एक समुच्चय दे रखा है A बराबर 1 2 3, तीनों अवयव हैं और संबंध है A से A में परिभाषित। हमें बताना है इनमें से कौन कौन स्वतुल्य हैं और कौन सम्मित हैं। तो हम पहले स्वतुल्य की जांच करेंगे। देखो यहाँ पे 1 2 3 है, तो 1 का 1 से कनेक्शन, 2 का 2 से कनेक्शन और 3 का 3 से कनेक्शन अगर दिख रहा है तो फिर वो अपना क्या है, स्वतुल्य है। जैसे 1,1 इसमें है, 2,2 है और 3,3 है क्या, नहीं है, 3,3 नहीं है, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, ये अपना स्वतुल्य नहीं है, है ना। मतलब देखो 1 का 1 से कनेक्शन मिल गया, अच्छी बात है, 2 का 2 से कनेक्शन मिल गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 का 3 से कनेक्शन कहाँ मिल रहा बताओ, कहीं किसी को दिख रहा हो, मन की आंखों से मत देखना, नहीं तो मन की आंखों में तो तुम्हें सब दिखेगा, है ना। तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा चेक करते हैं, 1,1 है, 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है, मतलब ये भी आपका स्वतुल्य, ये भी स्वतुल्य नहीं है, ठीक है, ये भी स्वतुल्य नहीं है। अब इसके बाद जैसे ये दिया 1,2, तो 1 का 1 से कनेक्शन, 2 का 2 से कनेक्शन, 3 का 3 से कनेक्शन, कहीं नहीं दिख रहा, तो आप इसको बोलोगे ये भी आपका स्वतुल्य नहीं है, ठीक है, ये भी स्वतुल्य नहीं है। फिर इसके बाद 1,1 2,2 3,3 तीनों मिल गए, मुस्कुराओ, ये अपना स्वतुल्य संबंध है। कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, ये एक स्वतुल्य संबंध है। फिर इसके बाद इसको देखो 1,1 2,2 3,3 सब मिल गए, मतलब ये स्वतुल्य है, ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, स्वतुल्य है, ये भी स्वतुल्य संबंध है। फिर इसके बाद अंत में दे रखा है 2,2 3,3, लेकिन 1,1 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, 1,1 भी होना चाहिए, तीनों होना चाहिए, नहीं है, तो आप लिखोगे कि भैया ये स्वतुल्य नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं है। फिर उसके बाद बाजू में एक और दे रखा है 2,2 3,3, लेकिन इसमें आपका 1,1 नहीं दिख रहा अपने को, तो हम क्या बोलेंगे, भैया ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर खुद से संबंध दिख रहा है तो उसको हम स्वतुल्य बोलेंगे, और अगर खुद का खुद से संबंध नहीं दिख रहा तो वो फिर स्वतुल्य नहीं है। जैसे यहाँ 3 अवयव है, तो तीनों ही अवयवों का खुद से संबंध दिखना चाहिए, तो इनमें अपन ने चेक कर लिया। इसके बाद अपन चेक कर रहे हैं सम्मित संबंध है कि नहीं, तो हम पहले वाले प्रश्न में ही चेक करेंगे कि मतलब ये स्वतुल्य तो नहीं है, हो सकता है कि ये सम्मित हो। सम्मित चेक करने के लिए देखो 1,1 है, 1,1 का उल्टा भी 1,1 ही होता है, मतलब अगर 1 का कनेक्शन 1 से है तो इसका उल्टा करोगे तो भी वही आएगा, तो इसको तो अपन पास कर देंगे भाई, 1,1 है, इसका उल्टा भी 1,1 होता है। क्यों, क्योंकि इस समुच्चय के अंदर कभी भी हम रिपीटेशन तो करते नहीं है कि 1,1 को हम दोबारा लिख दें, है ना, तो किसी चीज को अपन दोबारा नहीं लिखते, रिपीटेशन नहीं होता, तो जो सेम है उनको तो आप भूल ही जाओ एक बार के लिए, मतलब इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो सम्मित होता ही है, इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये भी सम्मित होता ही है। अगर 1,2 है तो इसका उल्टा मिलना चाहिए, 2,1 भी इसमें मिलना चाहिए। आपको 1,2 तो दिख रहा है, लेकिन 2,1 दिख रहा है कि कहीं नहीं दिख रहा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि 1,2 बिलोंग्स टू R है, लेकिन 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, इसका उल्टा नहीं दिख रहा अपने को, तो हम क्या बोलेंगे, ये संबंध सम्मित नहीं है, ये सम्मित नहीं है, ना तो ये स्वतुल्य है और ना ही ये सम्मित है। इसके बाद हम जांच करेंगे इस वाले को, देखो 1,1 है, इसका उल्टा तो ये खुद ही होता है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखो 1,2 है, 1,2 है, इसका उल्टा 2,1 दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, मतलब ये अपना सम्मित है, ये वाला अपना सम्मित संबंध है, ये संबंध सम्मित है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 1,2 है तो इसका उल्टा भी दिख रहा है, 2,1 भी हमें इसमें दिख रहा है, वो दिखना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम स्वतुल्य सम्मित संबंध। अब इसको चेक करते हैं, यहाँ पे देखो 1 का कनेक्शन 2 से है, इसका उल्टा दिख रहा है क्या, 2 का 1 से, बिल्कुल दिख रहा है, मतलब ये अपना स्वतुल्य तो नहीं है, लेकिन ये अपना सम्मित संबंध है, ये सम्मित है। फिर इसके बाद चेक करेंगे अपन कौन सा जो अपना क्वेश्चन है 4th नंबर का क्वेश्चन। सम्मित चेक करने के लिए आपको 1,1 को नहीं करना, 2,2 को नहीं करना,
3,3 को भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये तो इनका तो उल्टा ये खुद ही होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1,2 है, क्या 2,1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो आप बोलोगे कि ये जो है सममित नहीं है। ठीक है, ये सममित नहीं है। फिर उसके बाद 1,1, 2,2, 3,3 इनको तो छोड़ दो फिलहाल के लिए। 1,2 ये है, इसका उल्टा 2,1 ये है, तो ये वाला पास हो गया, है ना। इसके बाद 2,1 है, इसका उल्टा 1,2 वो भी अपने को दिख रहा है। वैसे ही 2,3 है, क्या 3,2 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। मतलब ये क्या है? ये अपना सममित है, सममित है। कुल मिला के बात ये है कि अगर 2,3 इसमें दिख रहा है तो 3,2 भी इसमें होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सममित बोलेंगे। एक अंतिम क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है 2,2, 3,3 को छोड़ो, 1,2 इसका उल्टा 2,1 दिख रहा है, मतलब ये अपना सममित है, सममित है, ये संबंध सममित है। ऐसे इसको देखो 2,2, 3,3 तो है, लेकिन 1,2 इसका उल्टा आपको नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, मतलब ये संबंध जो है वो कैसा है? ये अपना सममित नहीं है। तो इस तरीके से हमने पहचाना कि कौन से संबंध सममित होते हैं और कौन से संबंध स्वतुल्य होते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे अपना जो संबंध का प्रकार है उसका नाम है संक्रामक संबंध। कौन सा संबंध है? संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध का मतलब क्या है? संक्रामक संबंध का मतलब होता है अगर ए का कनेक्शन बी से है और वो आर में है, और बी का कनेक्शन सी से है और वो भी आर में है, तो बी से बी को हटाओ, ए कॉमा सी भी समुच्चय आर में आपको मिलना चाहिए, आर संबंध जो है उसमें मिलना चाहिए। मतलब कुल मिला के ऐसा है कि अगर 1 का 2 से कनेक्शन है और 2 का 3 से कनेक्शन है, तो 2 से 2 हटाओ, 1,3 अगर उसमें मिल गया आपको, तो वो फिर आपका संक्रामक संबंध हो जाएगा। अब कैसे अपन को क्वेश्चन में चेक करना है ये संबंध संक्रामक है कि नहीं है, उसको अपन थोड़ी ही देर में चेक करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इन सभी प्रश्नों में ये चेक करेंगे कि ये संक्रामक संबंध है या नहीं है। तो हमने संबंधों के प्रकार में स्वतुल्य संबंध और सममित संबंध को समझ लिया है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम संक्रामक संबंध को भी समझेंगे। मैंने अभी बताया था यदि ए का बी से कनेक्शन है और बी का अगर सी से कनेक्शन है, तो बी से बी को हटाओ, ए का सी से कनेक्शन दिखना चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जैसे मान लो अगर ए का बी से कनेक्शन है लेकिन बी से शुरू होने वाली कोई नहीं है, तो उसको फिर हम संक्रामक मानते हुए आगे बढ़ जाते हैं कि वो तो भैया संक्रामक है ना। ये आपका दिमाग खोल देने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जब हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपके माइंड में ये सब चीज़ें आ जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको देखना है कि 1 का 1 से कनेक्शन है, 2 का 2 से कनेक्शन है, मतलब सेम वालों को तो अभी फिलहाल में छोड़ दो, आप सेम वालों को अभी चेक मत करो, और चेक मत ही करो तो चलेगा, है ना। सेम वालों को चेक नहीं करना, आपको अदर चेक करना है। जैसे मान लो आपने यहाँ देखा 1 का कनेक्शन 2 से है, ठीक है। अब 2 से शुरू होने वाला देखो है कहीं, एक तो ये है, दूसरा ये है। पहले अपन इसको चेक करेंगे। 1 का कनेक्शन 2 से, 2 से शुरू होने वाला ये है, 2 से 2 को मैंने हटाया, 2 से 2 को मैंने हटाया, 1,2 है क्या इसमें? देखो जैसे 1 का कनेक्शन है 2 से और 2 का कनेक्शन है 2 से, तो 2 से 2 हटाओ, बचा गया 1,2। 1,2 इसमें है, बिल्कुल ये है, तो इस वाले को अपन पास कर देंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अपन को अभी ये पास हो गया इससे, लेकिन इसको आपको इससे भी चेक करना है। मतलब 1,2, 2 से शुरू होने वाला एक और है, तो 2 से 2 हटाओ, मतलब 1,2 और फिर 2 से शुरू होने वाला 2,3 है, 2 से 2 हटाया तो क्या 1,3 इसमें दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अब ये पास हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे आपको सबको चेक करना है, सबको चेक करना है। 1,3 है, क्या 3 से शुरू होने वाला आपको दिख रहा है? यहाँ पे आप बोलोगे सर नहीं दिख रहा 3 से शुरू होने वाला, तो इसको हमें पास कर देना है, इसको फेल नहीं करना। ये है दिमाग खोल देने वाली बात, है ना। मतलब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सर ये 3 पर खत्म हो गया, 3 से शुरू होने वाला नहीं है, तो ये संक्रामक नहीं होगा, लेकिन ये संक्रामक है। क्यों? क्योंकि 3 से शुरू नहीं हो रहा। उन्होंने बोला कि यदि A, B है, A, B बिलोंग्स टू R और B, C मतलब B से ही शुरू होने वाला हो, तो चेक करना है A, C। मतलब यदि आपका 1,3 है, 3 से शुरू होने वाला ही कोई नहीं है, तो इसको हम यूं ही पास कर देंगे कि भाई ये भी पास हो गया। फिर 2,2 वाले को अपने को चेक करना नहीं है, अब चेक करना है 2,3। 2,3 मतलब 3 से खत्म, 3 से शुरू होने वाला है क्या कोई? वो भी नहीं है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे? पास कर देंगे। मतलब ये संबंध कैसा हो जाएगा? संक्रामक, संक्रामक हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखेंगे, उससे और क्लियरिटी आएगी। जैसे देखो 1,1 है, इसको तो छोड़ दो, इसको चेक नहीं करना। हम चेक करेंगे इसको। 1,2 है, 2 से शुरू होने वाला दिख रहा है क्या आपको? बोलोगे सर ये दिख रहा है 2 से शुरू होने वाला, तो जरा 2 से 2 को हटाना। 1,2 है
और 2 से शुरू होने वाला है, तो 2 से 2 को हटाओ, बचा क्या 1,1। 1,1 है क्या इसमें, ये है, मतलब ये वाला तो पास हो गया, ये वाला पास हो गया। अब इसको चेक करना पड़ेगा, हर एक को चेक करेंगे। तो 2,1 है, क्या 1 से शुरू होने वाला है, तो आप बोलोगे सर 1 से शुरू होने वाला ये है, मतलब 2,1 और यहाँ पे 1 से शुरू होने वाला है 1,1। 1 से 1 हटाओ, क्या 2,1 इसमें दिख रहा है, आप बोलोगे सर जो ही तो है 2,1, है ना, तो ये मिल गया, है ना, तो ये भी पास हो गया। तो आप क्या बोलोगे कि ये वाला संबंध कैसा है, ये संबंध भी संक्रामक है। ठीक है, इस वाले को चेक करो, ये 1,2 है और ये 2,1 है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम ये देखेंगे 1,2, 2 से शुरू होने वाला ये रहा, ठीक है 1,2, अब 2 से शुरू होने वाला 2,1 है, तो 2 से 2 हटाओ, 1,1 आ रहा है क्या इसमें, है कहीं नहीं है, तो ये पहले ही वाला फेल हो गया। मतलब 1,2 है, 2 से शुरू होने वाला ये है, लेकिन 1,1 नहीं दिख रहा है इसमें, मतलब ये फेल हो चुका है, ये पास नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये संबंध संक्रामक नहीं है। कुल मिला के मतलब अगर 1 का कनेक्शन 2 से है, 2 से शुरू होने वाला दिख रहा है, 2 से 2 हटाओ, 1,1 इसमें दिखना चाहिए। फिर अगर ऐसा होता कि 1,2 है फिर 2 से शुरू होने वाले नहीं है तो पास कर देते इसको, लेकिन 2 से शुरू होने वाला है तो फिर 1,1 भी चाहिए, नहीं दिख रहा, मतलब ये संक्रामक नहीं है। फिर इसके बाद देखो, ये सेम वालों को तो अपन को नहीं चेक करना, 1,2 को चेक करो। 1 का 2 से कनेक्शन है, क्या 2 से शुरू होने वाला है, आप बोलोगे सर 2 से शुरू होने वाला ये रहा, अपन लिख लेते हैं, मतलब 1 का कनेक्शन 2 से है और 2 से शुरू होने वाला 2,2 है, 2 से 2 हटाओ, 1,2 है क्या इसमें, आप बोलोगे सर यही है, तो इसको अपन पास कर देंगे। मतलब इसी को चेक कर रहे थे और यही 1,2 आ गया, बस संबंध में 1,2 दिखना चाहिए कहीं ना कहीं, दिख गया, मतलब ये पास हो गया। मतलब ये संबंध कैसा है, संक्रामक है। ठीक है, ये संक्रामक है। ठीक, उसी तरीके से इस वाले को चेक करेंगे, 1,1, 2,2, 3,3 इनको छोड़ो, इनको चेक नहीं करना, हम चेक करेंगे इनको। 1 का कनेक्शन 2 से है, बोलो हाँ या ना, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। क्या 2 से शुरू होने वाला दिख रहा है, आप बोलोगे 2 से शुरू होने वाले तो सर 1, 2, 3 है, तो हम कितनों को चेक करें, आपको चेक करना है, सबसे चेक करो। मतलब 1 का कनेक्शन 2 से है, 2 से शुरू होने वाला है, 1 का कनेक्शन 2 से है, 2 से शुरू होने वाला 2,1, 2 से 2 हटाओ, 1,1 इसमें दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, 1,1 इसमें है, तो आप बोलोगे सर 1,1 दिख गया, मतलब पहली कंडीशन, पहले स्टेज को तो ये पार कर गया है। अब आप 1,2 है, 2 से शुरू होने वाला ये भी है, इसको भी चेक करो। मतलब 1 का 2 से कनेक्शन है और 2 से शुरू होने वाला ये तो अपन ने मैच कर लिया था, अब इस वाले को और मैच करेंगे तो ये आएगा 2,3 और 2 से इसको अपन ने काट दिया तो कितना आ गया 1,3। क्या 1,3 इसमें आपको दिख रहा है कहीं भी, आप बोलोगे सर नहीं दिख रहा, मतलब ये इसके साथ तो पास हो गया, लेकिन जब इसकी बारी आई तो ये फेल हो गया। मतलब पहले वाले में ये पास है, लेकिन जब हमने इसका कनेक्शन इससे चेक किया, 2 से 2 हटाया 1,3, इसमें हमें कहीं नहीं मिला, मतलब ये यहाँ पे फिर फेल हो जाएगा। और ये संबंध कैसा है, संक्रामक नहीं है। अब अगला चेक करेंगे, अगला चेक करोगे, 2 का कनेक्शन 3 से, 3 का कनेक्शन 3 से, 2 का कनेक्शन 2 से, 3 का 3 से, इनको छोड़ो। 1 का कनेक्शन 2 से है, 2 से शुरू होने वाला ये रहा, 2 से 2 को हटाओ, 1,1 है क्या, नहीं है ना, तो आप क्या लिखोगे, ये संबंध संक्रामक नहीं है, संक्रामक नास्ति नहीं है। ठीक है, और एक और अंतिम क्वेश्चन और इसको करेंगे और उसके बाद आज की क्लास को अपन अलविदा कहेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 का कनेक्शन 2 से है, क्या 2 से शुरू होने वाला है कोई, नहीं है, पास कर दो, फेल नहीं करना। अगर 2,2 है, 2 से शुरू होने वाला ही नहीं है तो पास करना है। अगर 2 से शुरू होने वाला हो फिर 2 से 2 हटाओ, फिर जो बचे अगर वो ना दिखे तो फेल कर दो। ठीक है, 2,2 फिर 3,3, 3 से शुरू होने वाला है क्या, आपको कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, इसको भी पास कर दो। फिर उसके बाद 1,2 है, क्या 2 से शुरू होने वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो 1,2 इसमें था, 2 से शुरू होने वाला 2,2, 2 से 2 हटाया 1,2, 1,2 तो यही है, मतलब ये भी पास हो गया। तो कुल मिला के क्या हुआ, ये संबंध बन गया संक्रामक, है ना। तो ऐसे आपको पहचानना संक्रामक संबंध क्या होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने पढ़ा संबंधों के प्रकार में स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, तीनों संबंध बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे रिलेटेड बड़े बड़े क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो अपन सीखेंगे, और अगली एक्सरसाइज में या जो आप अगली अपनी वीडियो आने वाली है उस वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो इबारत वाले क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े प्रश्न आते हैं, है ना, वो क्वेश्चन अपन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।